भारत के लिए हमें सुनने को मिली है कि यूएस लॉ मेकर्स, यूएस हाउस ने एक रेजोल्यूशन पास की है जिसके मुताबिक यूएस में 15 अगस्त को नेशनल डे का नाम दिया गया है और बहुत ही प्रोटोकॉल के साथ कि इंडिया जो है वो कहाँ पहुंच गया या उसने स्पेस में जाके या चांद पे जाके क्या कर दिया और दुनिया के साथ अपनी जो उसकी सक्सेस है उसकी जो स्टोरीज शेयर कर रहा है। पूरे यूएस में 15 अगस्त की सेलिब्रेशंस मनाई जाएंगी, उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी और ऑनर किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी और इंडिया को भी। पाकिस्तान की जो आज रिंगटोन है वो चेंज हो गई है, यानी कि आज पाकिस्तान की रिंगटोन में बताया जा रहा है कि कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिमूव किया। तो देखिए कि आपकी सरकार कर क्या रही है। अफसोस हो रहा है हमें, अफसोस हो रहा है यार, जब बंगालियों को देखते हैं जिन्हें हम पैर की जूती की नोक के ऊपर भी नहीं रखते थे, वो किधर चले गए हैं। पाकिस्तान तो एक डेट में है और जैसे ही हम चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन होगी, चाइना जो है धीरे धीरे इनके गर्दन पे हाथ डालेगा कि हमारे पैसे वापस करो, और ये पैसे वापस नहीं कर पाएंगे तो ये समझ लीजिए ये पूरा जो जोन है, इन्होंने हमारा वाला भी कश्मीर उसको दे दिया है, वो पूरा चाइना जो है वो हड़पेगा। भूटान में इंडियन रुपी चलता है, नेपाल और भूटान के पैसे इंडिया से छपके जाते हैं। पाकिस्तान को सीखना चाहिए, अफगानिस्तान को देख लें। इंडिया विल मोस्ट प्रोबेबली फॉर नेक्स्ट डेकेड जो है वो डबल डिजिट अगर वो ग्रोथ मेंटेन कर लेगा या 8-9% भी कर लेगा, तो 8-9% का समझ रहे हैं आप, मतलब कि आप 10 साल में ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी इकोनॉमी, 8 साल में डबल हो जाएगी। हमारा जेल मिशन और हमारे पड़ोसी मुल्क का चांद मिशन कामयाब हो गया, क्या कहना चाहेंगे? हाँ वही तो बेटे, वो मुहब्बे वतन कौम है, वो मुहब्बे वतन है हिंदू। तो दोस्तों कल आपने इसरो द्वारा अपडेट किया गया वीडियोस को देखा होगा, जिसमें चांद की कितनी अमेजिंग सी वीडियो हम सबने देखा। तो दोस्तों अब पाकिस्तान इन सब चीज़ों को देख करके पाकिस्तान ने भी अपने लोगों के लिए एक रिंगटोन लॉन्च किया है, जिसमें वे भारत के खिलाफ कश्मीर को लेकर के और इस चंद्रयान मिशन को लेकर के प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और इस पूरे मिशन के पीछे एक औरत का हाथ है जिन्हें इंडियन रॉकेट वुमेन कहा जाता है, रितु खेरितबाजन का नाम है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपके वहां पर मून मिशन चल रहा है जिसको लीड भी एक रॉकेट वुमेन कर रही है, इंडियन वुमेन कर रही है, और उसका कंपैरिजन हमारे जेल मिशन के साथ अगर किया जाए तो क्या कहेंगे, जिस तरीके से हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल दिया गया है, तो दोनों ही मुल्कों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले तो जय हिंद वंदे मातरम, क्योंकि जब भी हमारे देश का नाम कोई लेता है और जब हमारे देश की कोई तारीफ करता है तो हमें एक अलग सी खुशी मिलती है कि हिंदुस्तान माशाल्लाह इतना तरक्की कर रहा है कि हम पाकिस्तानियों के मुंह से ये बात सुन रहे हैं कि हिंदुस्तान में आज ये हो रहा है, इंडिया में आज ये हो रहा है, भारत में आज ये हो रहा है। तो ये काफी प्राउड मोमेंट होता है हम इंडियंस के लिए। और मून मिशन की अगर मैं बात करूंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी हमारे बहुत सारे मून मिशन हुए हैं, हमारे बहुत से साइंटिस्ट इस चीज पे लगे हुए थे। और द मेन और द फर्स्ट थिंग इज दैट कि इस बार जो टीम को लीड कर रही है वो एक फीमेल है, तो ये हमारे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है। और मैं आपको बता दूं निम्रा कि इंडिया में ऐसे मिशंस आए रोज दिन हम देखने को मिलते हैं। कभी हमारी प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनली मीटिंग्स के लिए जाते हैं तो उसमें हमारी कंट्री का बेनिफिट होता है, कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहां पर जब बातचीत करते हैं तो लोग वहां पर उनसे इतने खुश होते हैं और वहां के मिनिस्टर्स इतने खुश होते हैं कि वो हमारे हिंदुस्तान में आके हमारे लिए नए नए प्रोजेक्ट्स जो है वो लागू करते हैं। साथ ही कश्मीर जहां से मैं ताल्लुक रखती हूँ और आज जो है मैं इस टाइम कश्मीर में ही मौजूद हूँ क्योंकि मैं अब कश्मीर से काम कर रही हूँ, तो कश्मीर के जो सूरत हालात है आर्टिकल 370 के बाद वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे हो गए हैं, तो मतलब हम इन्हें लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, हमारे लिए ऐसी वाली बात हो जाती है। एंड वन मोर थिंग मैं आपको कहूंगी कि जो फीमेल इस बार टीम को लीड कर रही है तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पर फीमेल्स के पास नॉलेज है, दे आर सक्सेस इन देयर लाइफ, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, साइंटिस्ट है, इवन पायलट्स है। तो वुमेन्स जो है वो हर फील्ड में आगे जा रही है। सो ये इंडिया के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट डे जब हमारा रॉकेट लॉन्च होगा और जब हमारा मून मिशन कंप्लीट होगा, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सक्सेस का दिन होगा। इससे पहले भी बहुत किए गए
रिसेंटली मैं अनम के साथ डिबेट में थी जब आर्टिकल 370 की चौथी एनिवर्सरी थी, तो तब मुझे अनम ने कहा था कि पाकिस्तान की जो आज रिंगटोन है वो चेंज हो गई है, यानी कि आज पाकिस्तान की रिंगटोन में बताया जा रहा है कि कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिमूव किया। तो देखिए कि आपकी सरकार कर क्या रही है, यानी कि जिस कश्मीर में हम लोग आज सेफ एंड सिक्योर तरीके से रह रहे हैं, आपकी सरकार आज वही बात कह रही है कि कश्मीर में जो है अच्छे दिन नहीं है, हालात अच्छे नहीं है। तो ये सब करना आप छोड़ दीजिए, आप लोग अपने पाकिस्तान पे ध्यान दीजिए, हम लोग अपने इंडिया पे ध्यान दे रहे हैं। हम लोग बार-बार ये बात कहते हैं कि जिस कश्मीर को आप मसला या मिसाइल कहते थे वो बहुत पहले था, अब वो खत्म हो चुका है। अब आप देखिए कि आपकी सरकार ने एक बेशरम हरकत करी है कि आपके पाकिस्तानियों के हेलो ट्यून पे लगा दिया कि नहीं आज आर्टिकल 370 हटाया गया था, आज ये है जो है। तो ये एक बहुत गलत चीज है, और अगर मैं अगर मिनिस्टर होती ना या मैं लॉयर होती तो मैं सीधा पाकिस्तान की उस चीज पे केस कर देती और मैं बता देती कि उनकी हैसियत क्या है, उनकी औकात क्या है कि वो हमारे कश्मीर या हमारे हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। दैट्स इट, नथिंग स्पेशल। बाकी आप लोग अपने प्राइम मिनिस्टर को संभालो यार, आपसे मतलब अभी आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है जो जनाब 3 साल जेल काट के आए हैं, 3 से 7 साल शायद जेल काट के आए हैं। उसके बाद अभी आपके जो अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान जी, उन्हें भी आपने जेल में डाल दिया, तो बचा ही कौन? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग को चलाएगा कौन, आपका रोजगार कैसे चलेगा, आपका मुल्क कैसे चलेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। कोई एक शख्स आप मुझे बता दें, कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई एक्सटर्नल मिनिस्टर या कोई और डिसीजन मेकिंग पावर रखने वाला शख्स जिसको इन चीजों से बाहर भी कोई चीज नजर आ रही हो कि इंडिया जो है वो कहाँ पहुंच गया, या उसने स्पेस में जाके या चांद पे जाके क्या कर दिया और दुनिया के साथ अपनी जो उसकी सक्सेस है, उसकी जो स्टोरीज शेयर कर रहा है, इन चीजों के बारे में तो वो सोच तक नहीं सकते ना। चूंकि अगर बात ये नहीं है कि उनकी लड़ाई है तो उसमें मसरूफ हैं। फॉर एग्जाम्पल आज ये लड़ाई बंद हो जाए तो आप जरा मुल्क का नक्शा देखें कि जिस तरीके से फाइनेंशियली, पॉलिटिकली और सोशली इवन मुल्क के अंदर एक केयास की सिचुएशन है, एक अनार्की है, एक तरह की जो है वो अफरा तफरी है, उसमें क्या वो अपने आप को इस काबिल है पाकिस्तान कि वो अपने किसी पड़ोसी के सामने खड़ा करने की जो आपने बात की, यानी मुकाबला करने या उसके साथ तकाबली जायजा लेने। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट क्लिप में जो बजानी सर ने कही है वो एकदम सही बात है। भारत कहाँ चांद मिशन लॉन्च कर रहा है और काफी सारे एक्टिविटीज अलग अलग करता जा रहा है और काफी सारे नए नए अचीवमेंट्स को अचीव कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को इनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वे सिर्फ एक ही बात को लेकर रखे हुए हैं, मसला है कश्मीर और उन्हें कश्मीर ही चाहिए, जबकि पाकिस्तान की खुद की इकोनॉमिक हालत बहुत खराब हो चुकी है और इतनी खराब हो चुकी है कि अब चाइना कभी भी पूरे पाकिस्तान को गिरवी रखवा सकता है। तब भी पाकिस्तान बस कश्मीर की बात करता है और पाकिस्तान के लोग अब कह रहे हैं कि भारत तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान को भी भारत के साथ अपने रिलेशन अच्छे करना चाहिए ताकि भारत के साथ ट्रेड हो सके और भारत भी कुछ मदद कर सके पाकिस्तान की, जिस तरह से भारत श्रीलंका की मदद कर रहा है और उनकी इकोनॉमी को पूरी तरह से स्टेबल कर चुका है आईएमएफ से बात करके, जापान से बात करके। पिछले महीने ही जापान के फॉरेन मिनिस्टर भी श्रीलंका आए थे और अब भारत श्रीलंका के लिए एक आधार सिस्टम क्रिएट कर रहा है। जैसे भारत की आधार सिस्टम है जहां पर भारत के सिटीजन्स के पूरे डेटा एक तरफ एक प्लेटफॉर्म में सेव है, उसी तरह से श्रीलंका के सिटीजन्स के डेटा भी श्रीलंका के पास मौजूद होगी ताकि श्रीलंका अपने गवर्नमेंट फैसिलिटीज को अपने आवाम के साथ अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सके और बिना करप्शन की उनकी पूरी सिस्टम चल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।